हेलो एंड वेलकम टू द वायर। आप देख रहे हैं द वायर में एक खास बातचीत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जा चुकी है। कोरोना वायरस से जो मरीज ज्यादा बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, उनके ट्रीटमेंट के लिए लखनऊ के केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी की देने की शुरुआत की गई है। हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ खान मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको थैंक यू। बता दें दर्शकों, डॉक्टर तौसीफ वो पहले डॉक्टर हैं केजीएमयू में जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। मार्च में कोरोना वायरस पेशेंट को ट्रीट करते हुए ये पॉजिटिव पाए गए थे, संक्रमित हो गए थे और उसके बाद इन्होंने अपना इलाज कराया, अपने घर में कुछ दिन आइसोलेशन में रहे और अब ठीक होने के बाद दोबारा अपने काम पे लौटे हैं। और सिर्फ काम पे ही नहीं लौटे हैं, और मरीजों की मदद करने के लिए वो जो प्लाज्मा थेरेपी है उसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं एक सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर तौसीफ, वो आपसे यही है कि मार्च में आपका जो रिजल्ट है कोरोना का वो पॉजिटिव आया। उसके बाद जी। आपने इलाज कराया, घर में आइसोलेशन में रहे और फिर अब आप दोबारा काम पर लौटे हैं। तो क्या एक जो डर होता है, इस बीमारी से आप जूझ करके दोबारा लौटे हैं काम पे, तो क्या एक वो डर है वो अभी भी है आप में, या फिर जो पूरा एक ये अनुभव है इस 1 महीने का वो बताइए आप? देखिए, डर तो पहले भी नहीं था ऐसा। हुँ, और डर अभी भी माशाल्लाह ऐसा नहीं है, कोई भी डर। देखिए, जब हम ऐसे पेशेंट के साथ रहते हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के साथ या कोविड वार्ड में काम करते हैं, तो हम लोग डर के काम नहीं करते हैं। जी, अगर हम डरेंगे तो हमसे काम होगा ही नहीं। जी, और फर्स्ट कोविड पॉजिटिव पेशेंट मैंने देखा था 11 मार्च को। जी। और उसके कुछ दिन बाद मैं खुद इन्फेक्ट हुआ। मैंने अपना हुँ, टेस्ट कराया, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। हुँ, हुँ, उसके बाद मैं 21 डेज़ के आइसोलेशन में गया, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हुँ, हुँ, और ठीक होने के बाद मैं 14 डेज़ के होम क्वारंटाइन पे था, मेरा होम क्वारंटाइन भी खत्म हो चुका है। हुँ, हुँ। जी। तो अब आप दोबारा अपने काम पे लौटे हैं और ये जो प्लाज़्मा थेरेपी की शुरुआत क कर रहे हैं लखनऊ में, तो उसमें आप पहले वो हैं डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना प्लाज़्मा जो है वो डोनेट किया है। तो क्या सोच है इसके पीछे? मैं कुछ अखबारों में रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि रमज़ान के दिन रोज़ा रख कर के उसके बाद आपने ये जो प्लाज़्मा है ये डोनेट किया अपना, और आप बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको मदद कर पाएँ, उनको इस तरीके से भी इलाज तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्लाज्मा के थेरेपी के ज़रिए मदद कर पाएँ, तो क्या सोचा आपने इस बारे में? देखिए, प्लाज़्मा थेरेपी हम ऐसे पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं, जो हुँ, पेशेंट जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती है। जो जी, पेशेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम जी, प्लाज़्मा जी, थेरेपी के ज़रिए उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और प्लाज़्मा थेरेपी ये एक ईज़ी प्रोसीजर है और पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें हुँ, हम पेशेंट का होल ब्लड लेते हैं। होल ब्लड हुँ, लेने के बाद प्लाज़्मा को हम ब्लड से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। उसके हुँ, बाद जो उनका आरबीसी है, प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी है, फिर उनके बॉडी में हम वापस भेज देते हैं। तो ऐसे जी, में उनको कोई वीकनेस का एहसास भी नहीं होता है। हुँ। और ये पूरी तरीके से सेफ प्रोसीजर है। तो जितना जैसे आपने प्लाज़्मा डोनेट किया है, उसमें कितने मरीज़ जो हैं वो लगभग उनको वो दिया जा सकता है? एटलीस्ट कम से कम एक पेशेंट को हम दे सकते हैं। एक पेशेंट की हम मदद कर सकते हैं कम से कम। तो क्या ये इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका है, या इससे कोरोना वायरस को मतलब खत्म करने का तरीका है? ये इससे क्या प्रोसेस जो है वो हो रहा है प्लाज़्मा थेरेपी से? मैंने बताया जैसा कि जब कोई पेशेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं करता है और उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी नहीं डेवलप हो पा रहा है उस वायरस के अगेंस्ट, तो ऐसे पेशेंट को हम फिर प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जी। तो प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली एंटीबॉडी होता है। वो एंटीबॉडी अगर उनका बॉडी नहीं बना पा रहा है उस वायरस के अगेंस्ट, तो हम उनको बाहर से देते हैं, वही एंटीबॉडी। जी, मुझे ये भी समझाइए कि इस समय जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 मामले करीब पहुँचने वाले हैं। तो जी। केजीएमयू में इस समय कितने मरीज़ हैं और क्या जो फैसिलिटीज़ वग़ैरह हैं, वो क्या किस तरह की हैं? क्योंकि अलग-अलग जगहों पे हम रिपोर्ट्स देख रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं, वो इक्विपमेंट्स की भी कंप्लेन कर रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? जो देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उस पे अभी आपका क्या नज़रिया है? केजीएमयू में करीब हम लोग 11 पेशेंट को ठीक करके घर भेज चुके हैं और 5 या 6 पेशेंट अभी भी एडमिट हैं। इसमें हुँ, से अभी एक प्लाज्मा थेरेपी हम लोगों ने एक पेशेंट में स्टार्ट भी किया और हुँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया दूसरे दिन हम लोगों ने देखा।
और जो आप बता रही हैं कि इक्विपमेंट्स की कमी या पीपीई कमी, ये शुरुआत में था ऐसा, स्टार्टिंग में ऐसा था, लेकिन अभी जो कमी है उसको काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। हाँ, कुछ सुनने जी। में आता है जो पेरिफेरी लेवल पे जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारे तक पीपीई नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द भी वहाँ तक सब कुछ पहुँच जाएगा। देखिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं, हमारे संसाधन, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन इस लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड संसाधन के बावजूद जो हम लोग काम कर रहे हैं, या जो मतलब काम अभी हम लोग कर रहे हैं, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। आपने देखा होगा शायद, हर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। जी। एक चीज़ मैं सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि जिस तरह से दिल्ली के निज़ामुद्दीन में ये जब तब्लीगी जमात का मामला आया, तो उसमें गलती किसकी कितनी है वो एक अलग मुद्दा है। पर ये पूरा कोरोना वायरस एक पैंडेमिक को एक कम्युनल रूप दिया जाने लगा पूरे देश में। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। तो इस तरह के माहौल पे आप क्या कहते हैं? और आप खुद आपका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी जिसमें आपने बताया कि किस तरह से रमज़ान के दिन आपने ये सोचा कि आज मैं किसी की मदद करता हूँ, वो भी सिर्फ़ इलाज करके नहीं, प्लाज़्मा थेरेपी के ज़रिए। तो एक तरफ आप इस तरह से सोच रहे हैं और एक तरफ एक जो पूरा मीडिया है वो इसको पूरा कम्युनल रूप देने में लगा हुआ है और कई जगह सोशल मीडिया में भी लोग इस तरह की जो हेट्रेड भरी बातें हैं, 2 समुदायों के बीच में नफ़रत भड़काने वाली बातें, आर्थिक बहिष्कार जैसी बातें लिख रहे हैं। तो आप ऐसे माहौल पे क्या कहेंगे देश में? देखिए, मरकज़ के लोगों से कहीं न कहीं चूक हुई थी, उनसे गलती हुई थी, और इस तरह की गलती कई जगह देखी गई है। आपने देखा होगा मुंबई रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली बस स्टॉप पे, इस तरह की गलती कई जगह देखी गई। लेकिन देखिए, गलती अगर किसी से हो जाती है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए गलती को हम दोहराएँ ना। जी। गलती को हम दुरुस्त करें, गलती को एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि ऐसी गलती दोबारा हमसे ना हो। और देखिए, ये वायरस है कि जात धर्म देख के नहीं आता है, किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो बिल्कुल। इस तरह की बातें या इस तरह का सोच रखना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि इस समय जो आपका जो पूरा ट्रीटमेंट चला और उसके बाद आप आइसोलेशन पीरियड में रहने के बाद आप वापस अपनी ड्यूटी पे लौटे हैं, तो क्या जो वहाँ पे पूरा माहौल है क्या एक स्टिग्मा जैसी भी चीज़ क्या लखनऊ या उत्तर प्रदेश में भी आप लोग देख रहे हैं कि जो पेशेंट रिकवर भी हो जा रहे हैं, उनके साथ भी जो कॉलोनी के लोग हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं या फिर जिन दुकानों पे सामान लेते हैं, वो सारी जगहों पे क्या एक स्टिग्मा जैसी जो चीज़ है, वो भी आपको महसूस हुई कहीं पे? और अगर नहीं भी हुई तो आप ये जो पूरा एक स्टिग्मा बनाया गया है इस बीमारी का, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये उस वक़्त की बात है जब ये बीमारी लोगों के लिए नई थी, लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तब इस तरह का मामला सुनने में आया था। लेकिन आज शायद हर लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं, सबको ये पता है, तो ऐसा फ़िलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा तो यहाँ देखने को नहीं मिला है। जी। तो डॉक्टर तौसीफ बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने हमारे बहुत थैंक सारे यू। तमाम पहलुओं पे जो सवाल थे उनका जवाब दिया और हम आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेट भी करते हैं कि आप अपनी जॉब पर वापस लौटे हैं और लोगों की मदद इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।